सर आज प्रेस वार्ता रखी गई थी क्या? देखिए 3 मई को नीट के एग्जाम हुए थे। 22 लाख छात्र और छात्राएं उसमें सम्मिलित हुए थे। पेपर लीक हो गया और वो पेपर जो लीक हुआ, वो लीक छात्रों ने ही सूचित किया प्रशासन को और सत्ता को। प्रशासन की या सत्ता की कोई एजेंसी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। और बाद में ये पता चला कि वो जो लीक था वो 1 महीने पहले ही हो गया था। कई सारे राज्यों में उसके तार जुड़े हुए थे। पिछले 10 वर्षों में 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ छात्र और छात्राएं इससे प्रभावित हुए हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। और हम समझते हैं कि पूरा जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है, जो शिक्षा की जो प्रणाली है, उसमें हर तरफ भय, भ्रम, भ्रष्टाचार, भगदड़, भाई भतीजावाद का माहौल है। और इसको लेकर कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व और कांग्रेस के मोर्चा संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस मिलकर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कोटा में एक आवाज खड़ी हुई, एक मैसेज गया। श्री राहुल गांधी जी आने वाले समय में इलाहाबाद यानी प्रयागराज और पटना में भी छात्रों से संवाद करेंगे। और ये अगले 40 दिन का कार्यक्रम है। 28 शहरों में आज प्रेस वार्ता कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण युवा नेताओं ने की है। और इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ा जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, यानी टाइम बाउंड तरीके से निर्धारित हो कि स्टेट में एग्जाम होगा, अब रिजल्ट आएगा, अब नौकरियां स्टेट में मिल जाएंगी, ज्वाइनिंग की डेट होगी इत्यादि। ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। और ये जो लूट बची है शिक्षा व्यवस्था में, ये पूरी तरह से समाप्त करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम हो, इसको लेकर ये पत्रकार वार्ता आपके शहर यानी पूर्णिया में आयोजित की गई थी। हमारे भाई जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सीधे इनसे वार्ता करके और इनको आइडेंटिफाई किया और यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम सब लोग इस आंदोलन को शक्ति देने के लिए आए। इससे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर मैं समझता हूँ कि इस देश में राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह से भाजपा ने, लोकतांत्रिक विमर्श को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आपने देखा कि किस तरह से बिहार के चुनाव हुए, 10,000 रुपए के नाम पर लोगों का वोट खरीदा गया। उसके बाद बंगाल में एसआईआर के नाम पर 27 लाख लोगों का वोट से बेदखल कर दिया गया। न केवल बेदखल किया गया, बल्कि चुनाव जीतने के बाद जिस बेशर्मी के साथ जनादेश को हाशिए पर डालकर धनादेश के जरिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए जिस तरह से सांसदों को और विधायकों को तोड़ा गया। अभी कल ही जिस तरह से ऑपरेशन टाइगर के नाम पर महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों को तोड़ा गया, जिस तरह से अन्य राज्यों में प्रयास किया जा रहा है, सच्ची बात यह है कि ये ऐसा काम बीजेपी की केंद्र की सरकार ने मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, और मैं कहता हूं कि शाह और तानाशाह के नेतृत्व में किया है। कि सच में अगर इमरजेंसी है तो इस दौर में है, और लोकतंत्र समाप्त होता हुआ दिख रहा है और संविधान के पन्नों पर लगातार हमला हो रहा है, तो इस दौर में शाह और तानाशाह के दौर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान जी की बेसिकली जिम्मेदारी थी कि ये जो नीट की परीक्षाएं हैं या जो भी परीक्षाएं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नीचे आती हैं, उन परीक्षाओं को धर्मेंद्र प्रधान जी की निगरानी में ठीक तरह से किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और उस जिम्मेदारी को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान फौरन इस्तीफा दे। और विश्व गुरु उर्फ विश्व चेला जो कि ट्रम्प साहब के चेला बने हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनसे इस्तीफा लिया जाए, ताकि ये देश में एक सकारात्मक संदेश जाए। और विशेष रूप से छात्रों और नौजवानों में ये पैगाम जाए कि सरकार और देश लोग छात्रों और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, उनके टैलेंट के साथ इंसाफ हो। सर का मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या? भरत तिवारी को जिस तरह से उनकी हत्या की गई, वो बेहद दुखद है। हम उनके परिवार के प्रति न केवल संवेदनाएं प्रकट करते हैं, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा है। उनको और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम में जो ठोकने की राजनीति या ठोकने के माध्यम से समाज में अपराधियों को मारने के नाम पर निर्दोषों को जो मारा जा रहा है,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था, वो बात बिहार तक पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता की जिम्मेदारी है कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके इस तरह की गैर लोकतांत्रिक कामों को रोकने का प्रयास किया जाए। भाजपा आज आपातकालीन